जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। मैं फिर आज आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है हमारा और फागुन मास की समाप्ति हो चुकी है। तो फागुन माह में हमने होली का पवित्र पावन जो त्यौहार है, रंगों का जो त्यौहार है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमने मनाया। अब इसके बाद जो आती है हमारी चैत्र मास में हमारा आता है शीतला सप्तमी का व्रत, जिसे हम बासोड़ा भी कहते हैं। देखिएगा, इस व्रत को पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है। कुछ लोगों में होली पूजन के पश्चात और होली खेलने के पश्चात जो है बासोड़ा पूजा जाता है, जो मंडे को पूजते हैं या फिर थर्सडे को, सोमवार या फिर वीरवार को शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो कुछ पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगी वो बासोड़ा और शीतला सप्तमी व्रत के रिगार्ड मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि माता शीतला की पूजा अर्चना आप कैसे कर सकते हैं, भोजन में आप क्या क्या बना सकते हैं। देखिएगा, भोजन आप पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से बनाइएगा, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। जो हमारे परिवार में, जो हमारे समाज में पहले से होता आया है, हमें उसी प्रकार से पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है पूजन सामग्री में, अगर हम उनको शामिल कर लेते हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊंगी कि शीतला सप्तमी का व्रत कब है, आप बासोड़े में शीतला माता की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं, किस समय आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, और साथ के साथ मैं ये भी बताऊंगी कि किस दिन आपको भोजन बनाना चाहिए और बासी खाने का भोजन क्यों माता शीतला को लगाया जाता है, और सबसे प्रिय चीज़ कौन सी भोजन में आपको मिलानी चाहिए जिससे कि आपकी पूजा जो है पूरी तरीके से संपूर्ण हो और माता शीतला जो है आपके द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करे। और माता शीतला की पूजा अर्चना का इतना बड़ा महत्व क्यों है, तो ये टोटल ओवरऑल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो जय माता दी, चलते हैं जानकारी की ओर। तो आप सभी को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं। माता शीतला की अनंत कृपा आप सभी के परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहे। तो आप सभी को पता है कि स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला को देवी दुर्गा और माता पार्वती का जो है अवतार माना गया है। और स्कंद पुराण में जो है इनकी पूजा अर्चना का जो स्तोत्र है वो जो है शीतला अष्टक के रूप में प्राप्त होता है। तो माता शीतला को जो है स्वच्छता की देवी, अधिष्ठदात्री देवी कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करते वक्त और इनका भोग बनाते वक्त हमें जो है शुद्धता का बहुत और स्वच्छता का बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। तो जय माता दी। तो आप सभी को पता है कि इस बार जो है शीतला सप्तमी का जो व्रत है वो 21 मार्च दिन शुक्रवार 2025 को किया जाएगा। वहीं कुछ परिवार में यह जो बासोड़े का जो पूजन है, शीतला सप्तमी माता का जो पूजन है, ये आप वीरवार या सोमवार को भी करते हैं। तो जैसा आपके में होता है आप वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना आपकी सेम रहेगी। भोजन आपका अलग अलग आपके पारिवारिक रीति रिवाज से हो सकता है, लेकिन फिर भी जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस बार जो है सप्तमी शीतला सप्तमी का जो व्रत है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो है शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह जो है भोर में सूरज निकलने से पहले शीतला माता को धोक लगाई जाती है, क्योंकि सूरज की तपती गर्मी मतलब उनको शीतलता प्रदान है। उनके नाम से ही आपको पता लग रहा है शीतला माता मतलब शीतलता प्रदान करने वाली। तो उनको हमेशा हमें जो है शीतल चीज़ें ही समर्पित करनी चाहिए, इसीलिए माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि माता को जो है शीतला माता क्यों कहा जाता है और इनकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है। शीतलता प्रदान करती हैं और इनको जो है इनकी पूजा अर्चना हमें क्यों करनी चाहिए। तो देखिएगा, ये जो है स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं, और साथ के साथ इनकी पूजा अर्चना करने से क्या होता है कि चेचक जैसी महामारी, जो संक्रामक रोग होते हैं, फोड़े फुंसी, माता, चिकन पॉक्स, देखें खसरा, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए जो है हम माता शीतला की पूजा अर्चना करते हैं, जो होली के पूजन के बाद अनिवार्य
होती है। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में शीतला माता की धूप लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी पूजा मानी जाती है। और सभी माताएं जो है अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य शरीर के लिए, उनके मन मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए माता शीतला की धूप लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि भोजन में हमें क्या बनाना है। तो देखिएगा, भोजन में आप कुछ भी बनाइएगा जो आपके घर में बनता है, लेकिन उसमें प्रिय चीज़, प्रिय भोग क्या है माता का, तो मीठे गुलगुले। जी हाँ, मीठे गुलगुले जो आप चीनी के ना बना करके गुड़ के बनाएगा। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं माता के भोग के लिए, वो आपको गुड़ मिक्स करके बनानी है। गुड़ से मीठे गुलगुले, गुड़ से मीठे चावल, और आपकी जो अठावरी है वो आपकी सिंपल रहेगी। तो जो भी भोजन आदि आपके घर में बनता है वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार बनाइएगा। इसमें आपको देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सभी के घर में बनती है, मैं बता देती हूँ आपको कि मीठे चावल हो गए, दही हो गया, चने की दाल आपको बनानी नहीं है, कच्ची दाल आपको रात को भिगोनी है और सुबह जो है वो आपको लेकर के जानी है। उसके बाद आपके मीठे गुलगुले हो गए। गुलगुले की मात्रा आपकी जो है, किसी के घर में 9 बनते हैं, किसी के घर में 18, किसी के घर में 16, ऐसे जो है जितनी मात्रा बनती है आप उतनी मात्रा बनाइए। अठावरी की संख्या आपकी 8 होती है। माता को धूप दीप दान, मतलब अग्नि प्रज्वलित माता के सामने हमें नहीं करनी चाहिए। बस मस्तिष्क से ही, मतलब कहते हैं ना, मानसिक रूप से ही आपको धूप दीप दान उनको करके, ऐसे करके ही आपको पूजा अर्चना करनी है। घी गुड़ और हल्दी, घी गुड़ और हल्दी और 1 लोटा जल, शीतल जल, ये सारी पूजन सामग्री आपको इंक्लूड कर लेनी है। तो अब आपको इसमें दही भी लेना है। देखिएगा, दही और चने की दाल जो है माता शीतला की पूजा अर्चना में बहुत ही अनिवार्य होता है। दूसरा आपका घी और गुड़ और हल्दी, हल्दी बहुत ज़रूरी होती है पूजा में। बाकी और जो अन्य खाना है वो आप अपने पारिवारिक रीति रिवाज के हिसाब से एकत्र कर सकते हैं। अब देखिएगा, बात आती है बनाने की। तो माता शीतला को शीतलता पसंद है, इसीलिए जो है बासी खाना उनको, ठंडा खाना उनको अर्पित किया जाता है। तो खाना जो है, जिनके में माता को मंडे को जो धूप लगाएंगे वो संडे की रात्रि को खाना बनाएंगे, जो वीरवार को धूप लगाएंगे वो बुधवार की रात्रि को खाना बनाएंगे, और जो शीतला सप्तमी पूजेंगे वो एक दिन पहले षष्ठी तिथि को खाना बनाएंगे। खाना बनाते वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाएं माता का भोग के लिए खाना बना रही हैं, शुद्धता का और स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है। किचन आपकी अच्छे से साफ होनी चाहिए। आपके घर में तामसिक भोजन ग्रहण ना किया गया हो, आपकी रसोई में उस दिन जो है तामसिक भोजन, मतलब लहसुन प्याज का भोजन ना बनाया गया हो, तभी आप भोजन जो है माता के लिए आप बनाइएगा। और अपने लिए भी आपको भोजन बना के रखना है, क्योंकि जिस दिन माता की धोख लगती है उस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है, मतलब अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि अगले दिन जब आप माता शीतला को बासी भोजन जो आप अर्पित करेंगी, ठंडा भोजन जब अर्पित करेंगी, तो उसी भोजन के साथ साथ आपको अपने खाने का भी भोजन बना लेना है, क्योंकि वही भोजन खाना है आपको सारा दिन। तो भोजन की जानकारी हो गई। अब पूजा अर्चना की बात करते हैं। तो रात्रि के समय माता की थाली आपको सजा करके रख लेनी है। जो भी भोजन आपने बनाया है सारा भोजन एकत्र करके आपको एक थाली में रख लेना है, और लोटे में जो जल है वो भी सारा आपको लेना है, और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से 7 या 21 बार वो उतार के, मतलब उतार करके और वो ढक करके आपको रख देना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आपको अपने घर में झाड़ू आदि नहीं लगानी है, बासे घर आंगन ही आपको पूजा अर्चना करने माँ की जानी है। तो ध्यान रखिएगा, सूरज निकलने से पहले आपको जो है माता की पूजा अर्चना करने जाना है। जब आप धूप लगाने जा रहे हो तो हो सके तो आप अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर जाइएगा, स्पेशली बच्चों को तो आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए। तो बच्चों को आप लेकर के जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो आप उनके, इसीलिए कहा गया है कि रात्रि के समय ही सारी चीज़ें जो बनाई हैं आपने भोजन आदि वो उतार करके आप लेके जाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो भी संकट वगैरह हैं वो सब हम माता को, मतलब भोजन के रूप में अर्पित करके आ रहे हैं, मतलब हम उनसे मन्नत मानने जा रहे हैं कि हे माता रानी, ये जो भोजन आदि है ये आपको हम अर्पित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमित रोग हमारे बच्चों को ना सताए, और आपसे हम यही प्रार्थना कर रहे हैं।
तो सूरज निकलने से पहले आपको धूप लगानी है। अगर आपके परिवार में जो है चौराया पूजा जाता हो तो चौराया भी आपको पूजना है। और होली जो आपने होली जो है होलिका दहन के दिन पूजी हो, उसी होली का पूजन करके आपको घर आना है। घर आते वक्त ध्यान रखिएगा आपके लोटे में जल होना जरूरी है। उस लोटे के जल से आपको अपनी दहलीज, दोनों तरफ की दहलीज, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों दहलीज को भी आपको ठंडा करना है। और एक स्वास्तिक का साइन, दोनों साइड जो है स्वास्तिक का साइन बनाना है हल्दी से और घी गुड़ से पूज करके उसको जो है पानी के छींटे दे करके फिर आपको अपने घर के अंदर आपको प्रवेश करना है। तो इस तरीके से आपको माता की पूजा अर्चना करनी है। माता का रूप जो है बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। उनके 4 हाथ हैं, गधे पर उनकी सवारी है, नीम के पत्ते उन्होंने लिए हुए हैं हाथों में। कलश में एक कलश है जिसमें शीतल पेय है और सूप है जिससे ठंडा। आपने देखा कि जितनी भी चीज़ें हैं माता के घर में वो सभी जो हैं माता के हाथों में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो हैं क्या हैं, शीतलता प्रदान करने वाली हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि माँ को जो है शीतलता प्रदान हो, उनको शीतल चीज़ें हम लोग समर्पित करें जिससे कि जो है सारी पूजा अर्चना आपकी संपूर्ण हो। तो जय माता दी। इस तरीके से आपको शीतला माता की पूजा अर्चना करनी है। बाकी अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। आप अपने पारिवारिक रीति रिवाज से भी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। मेरा मोटिव यही होता है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप तक पहुँचे या दी जाए वो एकदम सटीक हो और आप उससे लाभ उठा सकें। तो जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ मैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।